जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लॉकडाउन के समय पर यदि कुछ लोगों का नाम सामने आया था तो नामों में सबसे ऊपर नाम सोनू सूद का था, मदद करने वालों में। सोनू सूद ने काफ़ी आगे आकर लोगों की मदद करी, तरह तरह से लोगों की मदद करी, खाना पीना, घर भिजवाना, दवाइयाँ। शायद ही कोई ऐसी चीज़ बची थी जिसको कि कोरोना के समय में सोनू सूद ने लोगों की आपूर्ति के लिए पूरा ना किया। लेकिन इनके साथ ही उसके ऊपर उनके सोनू सूद के ऊपर कई सारे आरोप भी लगते रहे कि भैया उनको किस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है। साथ ही साथ लोगों ने यह भी पूछा कि भैया आखिर इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है कि वो लोगों की इतनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। तो अब ऐसे में खुद सोनू सूद ने आगे आकर इस बारे में खुलासा किया है कि भाई उनके पास आखिर इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे कि वो लोगों की इतनी मदद कर पाते। सोनू सूद कोरोना की शुरुआत से ही अपनी चैरिटी के लिए चर्चा में है। लॉकडाउन के दौरान आए रोज़ ऐसी खबरें आती थी कि जिसमें सोनू सूद को लोग रियल हीरो तक कहने लगे थे। कई लोगों के मन में ये सवाल आता था कि सोनू सूद इतने पैसे आखिर कहाँ से लाते हैं। और अब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने एक अस्पताल का उदाहरण देकर बताया कि जब उनसे हॉस्पिटल के प्रमोशन के लिए कहा गया तो उन्होंने कैसे इसे चैरिटी में बदला। सोनू सूद अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज में दिखाई देंगे और मूवी में अक्षय कुमार लीड रोल में है। सोनू सूद ने लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की काफ़ी मदद करी थी। उन्होंने कई फंसे मजदूरों को उनके घर भी पहुंचाया था। इसके बाद लोग उनसे स्वास्थ्य और पढ़ाई से जुड़ी मदद भी मांगने लगे। सोनू सूद के ट्विटर हैंडल पर आज भी कोई ना कोई फरियाद दिखाई दे ही जाती है। सोनू ट्वीट करने वालों को जवाब भी देते हैं। इस चैरिटी के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, इस पर सोनू ने अब अपना जवाब दिया है। सोनू सूद ने द मैग मैगजीन को बताया कि मेरे पिछले कुछ एंडोर्समेंट से मैंने जो भी पैसा कमाया उनको मैंने चैरिटी में दे दिया। कभी कभी वो लोग सीधे स्कूल या हॉस्पिटल को दे देते थे, कभी कभी हमारी चैरिटी के जरिए ये सब काम होता था। हर तरह से तैयार हम रहते ही थे। और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दुबई ट्रिप के दौरान एस्टर हॉस्पिटल से विल्सन नाम के एक सज्जन ने फ़ोन किया। वो लोगों की मदद के लिए मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे। सोनू ने बताया कि मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल प्रमोट करूंगा, लेकिन मुझे 50 लीवर ट्रांसप्लांट दीजिए। इनकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए थी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2 ऐसे लोगों के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं जो कि ये सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर उन्होंने भाई सीधे तौर पर बताया है कि एक बार्टर सिस्टम के तहत उन्होंने काम किया और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उनको किसी चीज़ का मेहनताना मिल रहा है तो उस मेहनताने के एवज में वो लोगों का इलाज करवा रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब देखिए, जहाँ पर भी ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं या ज़्यादा वाहवाही होती है, ज़्यादा तालियां बजती हैं, तो वहाँ पर अपने आप ही एक सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है हमारे अंदर कि नहीं यार, इस फला व्यक्ति में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, नहीं तो आज की डेट में मदद कौन ही करता है। लेकिन ठीक है, सोनू सूद ने जो भी कुछ किया उससे कई लोगों को मदद भी पहुंची, कई लोगों ने उसका लाभ उठाया और कई लोगों को वाकई में उन ज़रूरतों की ज़रूरत थी कि उनको अपनी ज़रूरतें पूरी हों। तो ऐसे में सोनू सूद को हम लोग कहीं से कहीं तक भी ज़्यादा ना ही बोले तो बेहतर होगा। हालांकि उनकी जो अपकमिंग मूवी है उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी एक्टिंग के ऊपर नहीं बल्कि उनकी मूवी के लीड एक्टर के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि उनकी जो ये मूवी आ रही है किस तरह से परफॉर्म करती है और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन करती है, क्योंकि इन दिनों बॉलीवुड का जो माहौल है वो कुछ ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा ये मूवी कैसे परफॉर्म करती है। तब तक के लिए मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।